पर्यन्तां वन्दे गोपजं यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मम् व्यामोहदस्तत्राणि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशालरामगुरुवर्यतनूजरत्नं श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयम्। नमयात्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे विनिर्देशाय साम्याय नमो ज्ञानगणाय च कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोरी चरण कमल बंदन करो करो निर्मल मति मोरी। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्रचूर प्रभु जय जय प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृषभानुदुलारी की भाष्यकार श्री रमण स्वामी जी महाराज की श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत भगवान की जय जय श्री राधेश। मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए। यही प्रार्थना हम सभी को सदैव श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान में महायज्ञ में भगवती श्री राधिका रानी से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवती हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना। और श्री राधिका रानी जब कृपा करती हैं तो क्या करती हैं, भगवान श्याम की सन्निधि देती हैं, उनकी सेवा का अवसर देती हैं। यही कृपा है। जब भगवान और भगवान के भक्तों की संगति सेवा का अवसर मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान की कृपा। बाकी इधर उधर की बात मिल रही हो तो समझना चाहिए कि भगवान के गण की कृपा है। भगवान की कृपा सत्य होने पर भगवत भागवत की सन्निधि मिलती है, सेवा का अवसर मिलता है। आइए भगवान से हम सभी यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारे जीवन में सर्वस्व धन आप ही बने रहें,
आपके ही नाम का गुणानुवाद करते रहें और जब ये पैर चलें तो आपके ही गलियों में चलें। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। थोड़ा सा इको बढ़ा दीजिएगा हल्का। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। बोल भगवान आज हम सभी भगवान श्याम सुंदर के गलियों में जाने वाले हैं, तो सभी लोग नाचने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि श्याम होती है जब जाते वृंदावन के गलियों में पल में सच्चा
तेरी नजरों
जय जय श्री राधे। यह भजन रसिका पागल बाबा के द्वारा गाया हुआ बहुत ही सुंदर उनकी रचना। अभी 1 वर्ष नहीं हुए बाबा का शरीर पूरा हुआ और सारे वृंदावन ने उनको नम आंखों से विदाई दी। तो आज की कथा रसिका पागल बाबा के श्री चरणों में समर्पित। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कल हम सभी ने भगवान नरसिंह के दिव्य चरित्र को सुना और उसका आनंद लिया। बहुत ही सुंदर भाव से आप सभी बड़ी शांति के साथ कथा सुनते हैं। जितना गंभीर पात्र होता है उतनी ही गंभीर कथा होती है। सुखी मीनजे नीर अगाधा। जब तक गंभीरता न हो, सादर सुनो गिरिराज कुमारी, सावधान करी पुनि संकर। कथा सावधान तया शृणु। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कथा सावधानी के साथ सुननी चाहिए। कथा को सुनते समय चित्त गंभीर हो, गहरा हो और तब उसमें कथा के सुधा रसपान को किया जाए तो बहुत कुछ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में संतों की विशेष कृपा रही है कि क्षेत्र में जब भी कभी कथा आदि का आयोजन होता है तो श्रोतागण काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। अब भले जेठ की दोपहरिया ही सही। पिछली बार तो कार्तिक के महीने में आना हुआ था और इस बार संयोग से ज्येष्ठ में आने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन फिर भी इस गर्मी में आप सभी टिके हुए हैं। जब आयोजकों ने कहा कि दिन में कथा होगी तो हमने शंका जाहिर की थी कि भैया इतनी गर्मी में कौन बैठेगा, क्योंकि एक तो गर्मी, ऊपर से भीड़ और ऊपर से हिलना डुलना नहीं है, बैठे रहना है। लेकिन आपकी श्रद्धा को नमन, इस गर्मी में भी आप सभी उपस्थित हैं। हमारे आयोजक लोग सोच रहे थे कि महाराज जी नखड़ा कर रहे हैं, 2 टाइम कथा में नहीं करने का मन उन है, थक जाते होंगे, पैर हाथ दुखा जाता होगा। अब इशारा करना पड़ता है कि महाराज जी रात हो गया, देर हो गया, अब सबको सोने का भी व्यवस्था यहीं करना पड़ेगा। रात में किया जाए नहीं, लेकिन प्रभु की कथा है, यह अपनी लीला से आनंदित होकर के इसका संवर्धन की ही शैली से बढ़ता है। और 7 दिन क्या जीवन गुजार दो फिर भी कथा पूर्ण नहीं होता। जितनी बार श्रीमद् भागवत में प्रवेश करे उतनी बार ही आनंद की प्राप्ति होती है, रहस्य की प्राप्ति होती है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, इतने अच्छे रट्टू तोता होते हैं कि कथा सुन करके कथा को रट देते हैं। ऐसे श्रोताओं से बड़ा डर लगता है। ऐसे श्रोता जो रट्टू तोता होते हैं उनको किए रखते हैं, कहानी भी याद रखते हैं, चुटकुल्ला भी रखते हैं, सब रटे देखते हैं। जब फलना नहीं है, फलना भजन नहीं हुआ। समस्तीपुर में रुस्का में कथा हो रही थी, पूरी सुदामा चरित्र हो गया, व्यास पूजन हो गया, उतर गए। तो एक देवी जी उनके घर में थे, उनकी बहन ने कहा महाराज जी सुदामा चरित्र तो आपने कह लिए लेकिन पूरा नहीं कह लिए। हम बोले पूरा तो कहियो नहीं कह पाएंगे, इस विशेषता तुम्हारा अधूरापन क्या था? तो अहाँ वो गीत नहीं गे लिए। मतलब कौन सो? तो अरे द्वारपालों कन्हैया से कहते
वो रचे हुए थे कि बिना इसके सुदामा चरित्र चल ही नहीं सकता। तो कुछ तोता रट्टू तोता होते हैं, वो अपने से सुन के नहीं बोलते, वो रटे रहते वही बोलते, वो भी है श्रोता। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कथा अपरंपार है। हरि अनंत हरि कथा अनंता बहुविधि कहीं सुनहि सब संता। ध्यान दीजिएगा, बहुविधि है। विधि मतलब कथा की शैली कई प्रकार से है। कोई पूर्ण रूप से कठिन सिद्धांतों को लेकर के चलते हैं जिससे कि विधर्मियों के फैलाए हुए शंकाओं का निर्मूलन किया जा सके और हमारे हिंदू समाज एकत्रित रहे, भटके नहीं। और कुछ मात्र गीत भजन से ही अपनी कथा का आनंद देते लेते रहते हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार से भगवान की कथाएं की जाती है, सुनी जाती है। तो थोड़ा सा ये हाई एंटीबायोटिक ले लीजिए, बहुत तेज इन्फेक्शन फैला हुआ है। कोरोना की बीमारी को हटाने के लिए 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अब तो बूस्टर डोज तीसरा वाला भी आ चुका है। नहीं समझे? ये जो कलयुगी इन्फेक्शन वर्तमान में है, यह इन्फेक्शन जो हमारे जीवन शैली में प्रवेश कर गया, इस इन्फेक्शन से दूर करने के लिए हाई एंटीबायोटिक डोज लीजिए, सुई को बर्दाश्त कीजिए, शरीर और दिमाग दोनों ठीक रहेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के बाकी गोलगप्पा चाट खाते रहेंगे, स्वाद है। सोंठ वाला गोलगप्पा, पानी भी गोलगप्पा वाला जो है 1 रुपया में 10 रुपया में 5, पहले 1 रुपया में 5 का 4 खाते थे, 10 रुपये में 4 को डब्बा रखे रहता है। चारों को पूरा हिला डुला के मिला के, किसी में जलजीरा का टेस्ट, किसी में हींग का टेस्ट, किसी में कुछ टेस्ट, किसी में कुछ टेस्ट। एक बार 10 रुपया में चारों गुड़का के देगा, 10 रुपया खत्म। फिर पूछेगा आपको क्या अच्छा लगा, बोला हींग वाला अच्छा लगा, चलो हींग वाला एक और 10 लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मार्केटिंग करके गोलगप्पा चाट भी खाना चाहिए, घूम घूम करके, नहीं तो बेचारे बेरोजगार मर जाएंगे। वहाँ भी जाइए, गोलगप्पा चाट भी खाइए, लेकिन कभी कभी कड़वी औषधि भी खाइए, क्योंकि यही कड़वा नीम है जिसके पीने खाने के बाद जल भी मीठा लगता है। नीम खेला नहीं, चैत बैसाख का नीम लोग खाता है, मुट्ठा मुट्ठा। नीम खाने के बाद जो सादा पानी पीता है तो लगता है कोई चीनी घोल दिया है। जो खाए होंगे उनको पता है, जो नहीं खाए होंगे वो पछताए कि पानी मीठा कब होता है। कौन बनेगा पानी बिना चीनी के मीठा कब होता है? उसका जवाब है नीम 1 मुट्ठा खा लीजिए, पानी मीठा नहीं, पानी शहद से भी मीठा लगता है। इस जीवन की कड़वाहट में यद्यपि भगवान निर्गुण है, किसी गुण से संलिप्त नहीं है, लेकिन भगवान की कथा इस जीवन की कड़वाहट में जैसे ही सादा पानी बिना दोष गुण के सर्व नमाम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा। न मुझे कर्म बांधते हैं, न मुझसे कर्म फल ही बंधे रहते हैं। तो इस प्रकार से विशुद्ध अव्ययी निष्कल आत्मा है। उस आत्मा की कथा सुनने पर जिनके जीवन में कड़वाहट आई है, उनको वो कथा शांति देती है, मिठास देती है। कथा मीठी नहीं होती, कथा तो भगवान की शाश्वत सनातन एक रस एक रूप में। आपने सुना भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। वहीं पर सूत जी उपस्थित थे, सूत जी ने सुना, और अब सूत जी सुना रहे हैं शौनक आदि ऋषिगण को। उधर नारद बाबा ने व्यास जी को। ये सारी सीढ़ियां आपने सुनी। इधर जब भगवान द्वापर का समापन होने वाला था, भगवान इस शरीर को छोड़ करके जाने वाले थे, तो भगवान ने वही अनमोल ग्रंथ उद्धव मैत्रेय जी को पुनः दिया। पुनः मैत्रेय जी ने विदुर जी को कथा सुनाई। तो कथा अनादि काल से आ रही है। कथा कब से आ रही है? जब से भगवान ने सृष्टि की या सृष्टि करने का सामर्थ्य ब्रह्मा को दिया, तो इसी श्रीमद् भागवत के बल
ये कथा क्या है? इस कथा में वो ज्ञान है, पैकेट ऑफ नॉलेज है। यह पैकेट ऑफ नॉलेज ऐसा है जो संपूर्ण ज्ञान को अपने भीतर सन्निहित करके रखा है, और उस ज्ञान को भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। इसको अध्ययन कीजिए, इसका चिंतन मनन कीजिए और यहाँ से सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाइए। तब जाकर के भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने अपना गृहस्थी प्रारंभ किया। हमें भी अपनी गृहस्थी यदि प्रारंभ करनी है तो हमें रामकृष्ण की कथा सुननी बहुत आवश्यक है। नीलेश जी जैसे भाग्यशाली कोई होंगे कि विवाह किया और 10 दिन गुजरा और श्रीमद् भागवत के आयोजन में उपस्थित है। ऐसी कथा तो महादेव और सती की हुई थी। रामकृष्ण की कथा सुनकर के जीवन में आदर्श लेना यही परम सौभाग्य है, यही सिद्धांत है। कुछ लोग इधर उधर घूमते हैं, ये संयोग ही है, पूर्वजों की कृपा ही है, संतों की कृपा ही है कि आज भी इस देश में ऐसे युवा पीढ़ी हैं जो महादेव के चरित्र पर चलते हैं, ब्रह्मा के चरित्र पर चलते हैं, रामकृष्ण के चरित्र पर चलते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अष्टम स्कंद की कथा में प्रवेश करते ही एक मतवाले हाथी की कथा है। एक हाथी है, बड़ा मतवाला है। श्रीमद् भागवत के प्रमाण के अनुसार त्रिकूट पर्वत जहां लंका है, उसी क्षेत्र में एक सरोवर के किनारे वो अपनी पूरी परिवार के साथ जंगल में रहता है। युद्धपति, समूह का सेनापति, समूह का बादशाह, उसके बल से जंगल में सभी थर थर कांपते हैं। बल उसका अपना और साथ में समाज का बल। संयोग से एक बार उसे गर्मी का समय रहा, सोचा जल में स्नान करने जाए, थोड़ा जल पान कर। तो जल पीने के लिए सभी हाथी को लेकर के एक सरोवर, जब उस सरोवर में गया, जल जब पीने लगा, पीते पीते सभी एक दूसरे में सूंड में जल पी करके छींक और इस प्रकार से लीला चल रही। ध्यान देंगे यह जो प्रसंग है त्रिकूट पर्वत पर उपस्थित सरोवर के भीतर की है। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णित है, लेकिन साथ ही साथ वराह पुराण के आधार पर यह घटना कहाँ हुई है? सोनपुर के मेला में। सोनपुर में जो क्षेत्र है उसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं, जहां गज और ग्राह की लड़ाई नहीं थी। जो सोनपुर मेला है वो गंगा जी के सेवन का अवसर है, लेकिन अब सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर सारे असांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। इसलिए वहाँ से संतों का या जो शुद्ध धर्म की चर्चा है वह कम पड़ गई, तो लोग नौटंकी खेल देखने के लिए सोनपुर मेला जाते हैं। तो हरिहर क्षेत्र है, वहाँ जाएं तो हरिहर क्षेत्र, उस हरिहर क्षेत्र में गज और ग्राह की चर्चा। साथ ही साथ यही चर्चा जो आगे बढ़ती है भगवान के चक्र के प्रयोग की। यह चक्र जाकर के जब पत्थरों पर टकराया तो शालिग्राम शिला का भी निर्माण किया। तो इस प्रकार से इस कथा का संबंध वराह पुराण के आधार पर मिथिला की पावन भूमि से, इस बिहार की पावन भूमि से संबंधित है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो गज जो है, गज गया स्नान करने, सूंड में जल लेकर के सिंह करते त्रैलोक सुपासी। शिव रामचरितमानस में शब्द आया सिंह करते त्रैलोक सुपासी। सीकर शब्द जो है वो क्या है? हाथी अपने सूंड में जल भर करके जो करता है, तो जो जल की बूंद छोटी छोटी जो फुव्वारे से जल निकलता है, वह जल जो है
सीकर कहलाता है। वो छोटा सा बूंद सीकर कहलाता है, यानी सीख के नोक के बराबर साइज का वो जल बूंद होता है। तो इसी सीकर से एक दूसरे को सभी स्नान करा रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की बड़ा आनंद। सरोवर की हलचल को देखकर सरोवर के नीचे गहराई में आराम फरमा रहे घड़ियाल की नींद टूट जाती और वह घड़ियाल जग करके सोचता है बढ़िया शिकार लगा। अब घड़ियाल तो साल तभी पाँव चलता चल रहा। कहते हैं जल में रह के मगर से बैर चलते 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 गया और उसने गजेंद्र के पैर को जबड़े से पकड़ कर, अब तो साहब जबड़े से पकड़ करके वो मगर खींचने लगा। नक्रग्रस्त पदम समुद्रित करम, पकड़ लिया, पकड़ के खींचने लगा। अब गजेंद्र को तो अपना बल है, अपना पैर लिया और फटकारा, लेकिन जल में रह के मगर से मगर का बल जल में बहुत तेज ज्यादा होता है। परिणाम स्वरूप अपने आप को तेजहीन समझने लगा। तब उसने अपने समाज के बल का प्रयोग किया। अरे भाई मेरी रक्षा करो, ये नीचे कुछ खींच रहा है। अब उस हाथी के पैर में पीछे से सूंड लगा। जिस दूसरे ने सूंड लगाया वह भी आगे की ओर खींचने लगा। उसने आवाज लगाई, भैया बहुत बड़ा खतरा है, सब लोग मिल जाओ। एक दूसरे के पीछे के पैर में सूंड लगा लगा करके हाथियों की विशाल श्रृंखला तैयार हो गई। लेकिन तृणते कुलिस तृण कर रहे हैं। तिनके में वज्र की शक्ति और वज्र में तिनके की शक्ति जो दे दे, यही तो भगवान की लीला है। अघटित को घटित कर दे और घटित को घटने ना दे, यही तो भगवान की लीला है। सारा बल व्यर्थ चला और वो ग्राह खींचता चला। जब सबसे अंतिम के हाथी ने देखा कि इतनी बड़ी श्रृंखला होने पर भी हम सभी खींचे जा रहे हैं, तो उसने धीरे से पीछे से सूंड छोड़ दिया। भैया मैं तो मरने वाला नहीं हूं, ये इस खेल में हम सभी हारने वाले हैं, मैं नहीं मरूंगा। और उसने यह कह करके सींग छोड़ दिया। जैसे ही सूंड को हटाया कि उसके आगे वाले ने भी कहा, अरे जब एक और पीछे से नहीं रहा तो मैं भी मरूंगा। और धीरे धीरे पीछे से पहला दूसरा तीसरा चौथा करते सब अपने सूंड को हटाते चले गए, सूंड को हटाते चले गए। अकेला गजेंद्र का भी जब पीछे वाले हाथी ने जब अपना सूंड हटा लिया तो गजेंद्र चिल्ला के बोलता, अरे मैंने तुम सबकी रक्षा के लिए कितनी युद्ध लड़ी, तुम सबकी रक्षा मैंने कितनी की, मगर आज जब मेरे ऊपर आपदा आई तुम सभी को अपना प्राण प्यारा लगा। बड़ी कृतज्ञ और निराश होकर के अब वो गजेंद्र जल डूबता जा रहा। वो ग्राह उसके पैर को पकड़ करके खींचता जा रहा। जो हर सूंड रही जल ऊपर, जब सिर्फ सूंड बचा था, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, कोई सहायक नहीं है। एक पुष्प कमल का दिखता है उसे, और उस कमल के पुष्प को लेकर के अपने सूंड में एक पुकार करता, जौ भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उच्चारायण श्रीमन नारायण नारायण नाम। उस पुष्प को लेकर के अब
वो ध्यान करने लगता है, प्रार्थना करता है कि ओम नमो भगवते तस्मै एकच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि आदि बीजाय, जो इस संसार के सर्वप्रथम बीज हैं, शक्ति हैं, ऐसे परमात्मा में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। मेरी मति उसी मूल तत्व में प्रवेश है। यस्मिन् निदम, जिसमें यह संसार समाप्ति है। यतश्चेदम, जहां से सृष्टि का निर्माण होता है। ये नेदम, जिससे यह संसार चलता है। ध्यान देंगे, जिसमें यह संसार जाके प्रलय के समय में समाहित होता है, जहां से सृष्टि के समय में इस संसार का निर्माण होता है। और ये नियम जिसकी शक्तियों के कारण इस संसार की पालन क्रिया चलती है। या इदम स्वयं, और जो खुद भी विराट स्वरूप में, इस ब्रह्मांड के स्वरूप में जो खुद है। योस्मात् परस्माच्च अस्मात् परस्माच्च परस्तम, जो इस लोक और परलोक से भी परा, श्रेष्ठ, जिसकी गति इस लोक और परलोक से भी ऊपर है। तम प्रपद्ये स्वयं, उस स्वयंभू भगवान में जिसके निर्माता कोई नहीं रहते, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, वो जो परमात्मा है, जो करके है, किसी का नाम नहीं बोलते हैं, जो भी अपनी इच्छा से इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करते हैं और अपने इच्छित कल्पना के आधार पर इस संसार को चलाते हुए परम स्वतंत्र हैं, ऐसे परमात्मा के श्री चरणों में मेरी मति हो, मेरी न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, जिसके जन्म और कर्म का कोई ठिकाना नहीं है। न नाम रूपे गुण दोषे वा, न उसके नाम का ठिकाना है, न उसके रूप का ठिकाना है, न उसके गुण का ठिकाना है, न उसके दोष का ठिकाना है। तथापि लोकाप्य संभवाय स्वमायया फिर भी लोक अपि असंभवा, यह इस सृष्टि के रक्षा के लिए और संहार करने के लिए, इस सृष्टि के निर्माण और संहार के लिए स्वमाया, अपनी माया से जो समय समय पर इस सृष्टि में अवतरित होते रहते हैं और अनेक अवतार लीला गुण को करते रहते हैं, ऐसे भगवान के श्री चरणों में मेरी गति हो, मेरी मति हो। यस्या ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचर नाम रूप विभेदेन फलव्याच कलया कृता। यस्या ब्रह्मादयो, जिसमें ब्रह्म आदि देवतागण, वेद, लोक चराचर, जड़ चेतन और विभिन्न में नाम रूप विभेदेना, अनेकानेक नाम रूप से यह सर्वदा विद्यमान रहते हैं। अपनी इच्छा शक्ति से तो सारे संसार को चलाए काम करते हैं। ऐसे भगवान में मेरी गति हो। हे हरि, मेरी रक्षा करें। भक्ता नाम पापा नाम हरति इति स हरि, जो भक्तों के पाप दोष को हरे वही भगवान हरि। कहते हैं जैसे कहा कि भगवान के सिंहासन पर भगवान बैठे और भगवान वहां से चल पड़े। भगवान को आने में कितना देर लगता है कि कहा कि भगवान चल पड़े और री कहते कहते तक तो भगवान ने अपने बाएं हाथ उस पुष्प को पकड़ने के बहाने भगवान ने उसका सूंड ही पकड़ लिया। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान, और सूंड पकड़ करके भगवान गरुड़ जी को कहते हैं, गरुड़ जी ऊपर चल
अब गरुड़ जी ऊपर चलने लगे। भला गरुड़ जी से भी कोई बलवान है? अब गरुड़ जी को आज्ञा दिया, गरुड़ जी को लिया, इधर सूंड को पकड़ा है। अब धीरे 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 गजेंद्र जो है ऊपर चलने लगा। और ये जो समाज था गजेंद्र का, वो चारों ओर से देख रहा है कि जिसकी सहायता हम सब ने छोड़ दी थी, उसकी सहायता करने साक्षात वैकुंठनाथ भगवान चल रहे। जब कोई फल न काम, इसीलिए बाबा तुलसी ने कह दिया, तजी सकल आस भरोस गावहि सुनहि संत सच मन। अरे दुष्टमन, तू सारे आस भरोस का त्याग कर। तुझे यदि रहना है तो उसकी एक ही विधि है। तुझे यदि आनंद से रहना है तो तुझे एक ही विधि है कि तजी सकल आस भरोस, सारे आस भरोस का त्याग कर। अरे दुष्टमन, तू अपनी मति गति कहाँ लगाता है? जिन पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करही सब कोई। अब तो अगल बगल सारे हाथियों का शौक देखता चला गया। अरे ये क्या, हमारे गजेंद्र बच गए। अब गजेंद्र को लिए भगवान ऊपर चलते जा रहे हैं, ऊपर चलते चले जा रहे। गजेंद्र देख रहा है कि भगवान अन्य ये जना पर्युपासिते तेषामित्यावयुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसके योग, मेरे और उसके मिलन को मैं सुनिश्चित करता हूँ, और क्षेम, इस संसार के दुखों से उसकी रक्षा मैं करता हूँ। जो अनन्य अनुपस्थिति, कोई दूसरा न हो। प्रेम गलियति साखरी जामे दो न समाए, कोई दूसरा न हो प्रभु के सिवा। जब ऐसी स्थिति आती है तो भगवान तब कहते हैं कि मैं उसकी रक्षा करने आता हूँ। 10 जगह माथा पटकने वाले को भगवान कहते हैं, अच्छा अपना कल लड़ा लो, देख लो, पूरी ताकत लगा लो, पुरुषार्थ के बल पे हो जाए तो अच्छा, प्रारब्ध के बल पे हो जाए तो अच्छा, लेकिन परम पुरुष के बल पर यदि करने का विधान है तो तजी सकल आस भरोस सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे। सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजे। सारे बल, सारी शक्ति, सारे ऐश्वर्य सब का त्याग करके भगवान की शरणागति। और साहब सब लोगों ने देखा कि कैसे उठाते चले जा रहे हैं, उठाते चले जा रहे हैं। अब तो ग्राह की भी जिद थी, उसका जबड़ा बढ़ गया था। वो भी बड़ा जिद्दी था, वो जबड़ा खड़ा कर रखा था, खा ही लेंगे तो कस के। एक भोजपुरिया कहावत बा, राउरकुल पंचायती थी व खुटवा हुई जे गई नहीं समझा। खूंटा जहाँ गड़ गया, मकान बनाते समय सारा पंच बैठ गया 1 इंच इधर ना, कुल पंचायती थी व सब गड़ी खूंटा हुई जे गई। तो ग्राहक को अभी समझ नहीं आ रहा है, ग्राहक कह रहा है अपना मुंह में आया हुआ शिकार हम छोड़ देंगे। अब तो भगवान ने इशारा किया लेकिन नहीं समझा तो चल, अभी तो गज ही ऊपर आया, ग्राह भी जल से ऊपर आने लगा। जब जल से ऊपर आएगा ग्राह तो ग्राह निस्तेज हो गया, निर्बल हो गया, निराधार हो गया। ग्राह का तो आधार ही जल था। भगवान ने अपने दाएं भुजा में चल रहे चक्रराज को इशारा किया, हे चक्रराज अब इस दुष्ट को दंड देंगे। भगवान के चक्रराज चल पड़े और ग्राह का सिर छेदन कर दिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। ये गज और ग्राह दोनों दिव्य चतुर्भुजी स्वरूप में उपस्थित हुए। ये जो ग्राह था ऊहू नामक का गंधर्व था, जो देवल के शाप के कारण सरोवर में ग्राह बन करके था। और ये जो गज था पूर्व जन्म में दक्षिण का राजा इंद्रद्युम्न था, जो सब कुछ अपने राजकाज को छोड़ करके जटाजूटधारी हो करके बाबा जी बन गया था। अगस्त मुनि पहुंचे, समझाने को चेष्टा किया कि अरे अभी तुम्हारा उम्र भजन करने का थोड़े है,
अपने कर्तव्य को करो, ये काम तो ब्राह्मणों का है, तुम क्यों कर रहे हो? नहीं साहब, हम तो भजन करेंगे, हम तो भजन करेंगे। तो अगस्त्य मुनि ने तब उनसे डांटा, श्राप दिया कि गृहस्थी जो परोपकार का ही, गृहस्थी का नियम क्या है? परोपकार। गृहस्थी यज्ञ कब बन जाता है? खाली खूब माल बटोर लिए, खूब माल हंसोत हंसोत के बढ़िया घर बना लिए और खूब जो है घी चुपड़ के खा रहे हैं, अपने कुटुंबियों में खूब आनंद ले रहे हैं, लेकिन किसी अतिथि की सेवा नहीं कर रहे, गौ की सेवा नहीं कर रहे, संत ब्राह्मण की सेवा नहीं कर रहे, गरीब की सेवा नहीं कर रहे, तो यही गृहस्थी कीचड़ हो जाता, दोष युक्त हो जाता। तो गृहस्थी के प्रैक्टिकलिटी, जैसे पुष्प में खुशबू ना हो तो उस पुष्प की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, फोटो खिंचाना हो, सेल्फी लेना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पुष्प का आनंद कब होगा? जब उस पुष्प से सुगंध निकलेगा। कागज के फूल दिखते बड़े सुंदर हैं, मगर उसको कोई तो बाहर लटका देता है, अपने हृदय में वही रखा जाता है जिसमें सुगंध। तो गृहस्थी का सुगंध परोपकार है। गृहस्थी का सुगंध क्या है? परोपकार। कोरोना का समय गया है, इस 2 साल के कोरोना में कई बड़े बड़े लोग बेरोजगार हो गए। ये जो कुछ लाल बाबू लोग गांव छोड़ करके गए थे, बंबई, दिल्ली और कहां विदेश, ये सभी लोग जो कहते थे गांव के लोग बड़े मूर्ख हैं, कुछ अकल उकल इनको नहीं है, खाली भूसा पीटते रहते हैं, देह में माटी लगा रहता है, गोबर लगा रहता है। There is no any sanctity in villages। गाँव में कोई सभ्यता नहीं है, लोगों ने बात करने आता है। जब कोरोना में इनको सोटा लगा, जेब हो गया ढीला, वहाँ बिजली का बिल देना पड़ गया महंगा, तो कई लोग तो बोझा कपार पे धर करके कहाँ आए, अपने गांव आए, दुआरे बैठ करके गए, यह हमारे बाप दादा का ना गांव है ना, तो बाप दादा को तो है रे बेटा, तू कहाँ था? बम्बई में वो फ्लैट खरीद करके रहते थे, लड़का बच्चा सबके पढ़ाई के लिए, तो अब कहाँ है? अब कहाँ है? तो अपना गांव न रे, सब जमीन जत्था तो बेच दिया, अब तुम्हारा गांव कहाँ से रहा? प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। कुछ लोग तो घराड़ियों बेच देते हैं, शीशो सकुआ तो बेचबे किए, एक एक इंच कुछ ऐसे लाल बाबू लोग हैं जो सब बेच करके, ऐसे हम लोग क्या कहावत, इनका लोटा नहीं छे थारी फटक लाल गिरधारी, इस तरीके की स्थिति इन्होंने धारण कर लिया है। और जब सोटा लगा प्रकृति का, भोले बाबा भोलेनाथ का जब सोटा लगा कि अकल ठिकाने रहो, गांव में ही धर्म है, गांव में ही प्रेम है, गांव का उपहास सुनाते हो, अच्छे अच्छे कमाने वाले लोग, कई लोग तो गाड़ी बुक करके, कूलर, फ्रिज, बड़ा सुंदर लॉरी पिकअप बुक कर करके गांव में आ रहे थे कि रे भैया परदेश में माल खूब कमा लिए, जब रंग रहा तब संग रहा, अब रंग कहाँ जो संग ही लेंगे। परदेश की यारी ऐसी है, ध्यान दीजिएगा, पनघट और मरघट की दोस्ती नहीं होती। पनघट जहाँ स्वार्थ है उस जगह भी दोस्ती होती है, ट्रेड बिजनेस रिलेशंस भी होते हैं। तो पनघट और मरघट, जब कोई मरता है तो उस जगह पे सभी जाति बिरादरी टोला मोहल्ला के लोग वहाँ लाश फूकने आते हैं कि भाई अंतिम यात्रा इसमें तो चले जाए। उस जगह भी सभी दुख करके यही बात करते हैं कि भैया बड़ा दुख है दुनिया में, कुछ नहीं रखा है, करना तो यही है, सबको ऐसे ही मरना है, इसीलिए चले। तो वहाँ दुख बांटने में दोस्ती होती है, वह दोस्ती नहीं है। पनघट और मरघट की दोस्ती से बचें, यह दोस्ती विश्वसनीय नहीं है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। नहीं मानिएगा आप लोग, ये भैया कोषाध्यक्ष
हमारा दक्षिणा नहीं दीजिएगा, एगो डॉक्टर बुलाइए, सबके जीभ का चेकअप कराइए। न बोलाता बड़ा भारी हो गया, सुखिए गए छे, बोले छिए हम कंठ सुखी गए हिनका 3 घंटा 4 घंटा हम बोलते, मेरा कंठ नहीं सूखता है। लोगों को जय बोलने में कंठ सूखता है। पानी पीवा, अब आम खाओगे, लीची खाओगे, क्या खाओगे बोलो? भात दाल तरकारी सब चाल चले सरकारी, भात दाल तरकारी चाल चले सरकारी, सब ठाकुर जी व्यवस्था किए हुए हैं। तो जय तो बोल दीजिए। भक्तवत्सल भगवान की। अब लगता है ये हिंदू धर्म की गर्जना से लोग डर जाते हैं। कई के देवता जय श्री राम सुन करके भाग जाते हैं, कई देवता प्रेत भाग जाते हैं ना, तो कई के देवता भी जय श्री राम से भाग जाते हैं। अब हो सकता है उनके देवता प्रेत हो तो भागीबे करेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो यदि प्रेतों को भगाना है तो जय श्री राम जरूर बोला कीजिए, भगवान के नाम का जयकारा कीजिए, सब भागता है। संत बड़े परमार्थी, वेश धरे अद्भुत, राम नाम का गोला छूटे। कैसा गोला? राम नाम का गोला छूटे, भाग जाए जब दूर। संतों के दरबार में ये कीर्तन और ये शंख ध्वनि चलती है। तो यहाँ जो राजा था इंद्रद्युम्न, इसने अपने शरीर में बल होने के समय ही, मति में बल होने के समय ही सब कुछ त्याग दिया। तो अगस्त्य मुनि ने कहा यह तुमने अनुचित किया है, और तुमने हाथी के समान जो मदमस्त होकर के न सोचा न समझा अपनी चाल करने के लिए आए, तो तुम्हें हाथी के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और वही हाथी गज और वही राह या उपस्थित होकर के इस लीला को संपादित करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। अरि नैनन में श्याम समाये गो, मोहे प्रेम का रोग लगाए गो। नैनन में श्याम समाये गो।
आगे की कथा हम सभी ने कल भक्तराज प्रहलाद की कथा सुनी। प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र राजा बलि। राजा बलि जब पूर्व में इंद्र से पराजित हुए और इंद्र ने उनके धन और प्राण को छीन लिया, मृतक प्राय मर गए। उस अवस्था में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने अपने संजीवनी विद्या के बल पर उनको स्वस्थ और स्वस्थ करने के बाद ब्राह्मणों से एक यज्ञ करवाया, जिस यज्ञ का नाम विश्वजित यज्ञ था। यज्ञ कुंड से ही स्वर्ण जटित रथ, जिस रथ में हरे रंग के घोड़े थे, सिंह ध्वजा, दिव्य धनुष, अक्षय तुणीर, तुणीर कहते हैं तरकश जिसमें बाण कभी खत्म नहीं होते थे, और दिव्य कवच, इन सब की प्राप्ति हुई। प्रहलाद जी ने एक सुंदर माला इनको पहनाई, जिसके पुष्प कभी मुरझाते नहीं, और इस प्रकार से बलि को सब लोगों ने स्वस्थ और संबल बनाया। राजा बलि ने दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त होने के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया और अमरावती में भीतर प्रवेश करके शंखनाद करके युद्ध प्रारंभ किया। सारे देवतागण खड़े हो गए। सभी जगह राजा बलि दैत्यराज के रूप से प्रतिष्ठित हो चुके हैं, और उनके पराक्रम के कारण लक्ष्मी ने भी अपना अंश बलि के शरीर में प्रविष्ट करा दिया। ये सदैव लक्ष्मीवान रहेंगे, सदैव यशोवान श्रीवान रहेंगे, और इस प्रकार से भगवती लक्ष्मी की भी कृपा उनको प्राप्त हुई। इंद्र ने जब बलि से हार स्वीकार किया और भाग खड़े हुए, तो माता अदिति के पास गया, क्योंकि माता अदिति ने पूछा बेटा कैसे हो, तो माता अदिति को सारा दुख सुख सुनाया। परिणाम स्वरूप माता अदिति ने जाकर के कश्यप मुनि से, मरीचि नंदन कश्यप मुनि, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप मुनि का स्थान बड़ा विशेष रूप से लिया जाता है। क्यों? जो पांडित्य जगत में एक झगड़ा है जो पाश्चात्य संस्कृति के कारण आया है। बाहर के थिंकर्स ने एक फिलॉसफी को, एक नेगेटिव फिलॉसफी को हमारे यहाँ इम्बाइब किया है, हमारे घर को तोड़ने के लिए। और वो फिलॉसफी क्या है कि जो सनातन धर्म हमारा जो हिंदू समाज है वो स्त्री प्रधान नहीं है, ऐसे करके एक कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, और जिसमें आज की लड़कियां ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज हैं। तो कई बार बाहर की जो कुछ थिंकिंग टैंक्स हैं वो हमारे देश को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसी ऐसी बातें लाते हैं, जिसके कारण कि हमारा परिवार तक अब टूट रहा है। बंधु विचार करेंगे, एक तरफ पांडित्य का विरोध, ध्यान देंगे, एक तरफ पांडित्य का खुले मंच से विरोध, यहाँ तक कि कई लोग, आप सोचते हैं कि आप भागवत सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, कई ऐसे माओवादी हो गए हैं, वामपंथी चिंतक भी व्यासपीठ पर बैठ चुके हैं।
वामपंथ के चिंतकों का इतना बाहुल्य हो गया है कि मैं जो शब्द कह रहा हूं ध्यान देंगे, वे लोग अब व्यासपीठ पर भी बैठने लगे हैं। हम और आप सोचते हैं यह हिंदू धर्म का गुरु है, यह जो बोल रहा है अच्छा है, लेकिन वह वामपंथ के सोच से प्रभावित व्यक्ति है, यह हम नहीं जान पाते। परिणाम स्वरूप वह हमारे बीच में घुस करके कालनेमी के तरीके से भ्रम का निर्माण और उसका सबसे सटीक तरीका है पांडित्य का विरोध। क्योंकि हमारा जो कर्मकांड है वो प्रैक्टिकल है, वो इतना प्रैक्टिकल है कि उसके सिस्टम में कई कंफ्यूजन को दूर करने का जवाब है। अब इन शंकाओं को आप पुरोहित जी के पास ले जाएंगे तो अमूमन है कि वो उस तरीके से आपको इनपुट नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब आचार्यों के पास जाते हैं तो बहुत सारी शंकाओं का निराकरण तो सत्यनारायण व्रत कथा का जो सिस्टम है, यदि आप पूरी तरीके से करें तो उसी में सब कुछ इंक्लूडेड है। कैसे मैं बताता हूँ। जब आप कभी पूजन में जाते हैं संकल्प करने जाते हैं तो आपसे पंडित जी एक बात पूछते हैं। आपकी माँ का नाम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। स्त्री प्रधान भी नहीं हुआ। पिता का नाम पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। तो पुरुष प्रधान हुआ क्या? नहीं। क्या पूछते हैं? तो गोत्र की छो, गोत्र बोलो नहीं। क्या पूछते हैं? गोत्र पूछते हैं। गोत्र बोलो गोत्र बोलो। हम सांडिल्य गोत्र छी। अच्छा बोल सांडिल्य गोत्रोत्पन्न। अब अपना नाम बोलो। पहले गोत्र बोलो, तुम्हारा नाम बाद में देखेंगे। यह गोत्र क्या है? न माई है न बाप है, गुरु जी का नाम है। ऋषि प्रधान आदेश है। आइए कर्मकांड में जो बताता है सनातन धर्म क्या है। यह देश न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, यह देश ऋषि प्रधान है, गुरु प्रधान देश है। और पुरातन आपके जो खानदान का जो गुरुकुल था वही गोत्र परंपरा है। तो पंडित जी आपके बाप दादा का नाम आप ऐसे ही बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कहीं पापा के हाथ में भी संकल्प आ जाएगा तो 11 रुपये उधर खर्चा हो जाएगा। जय आदमी के हाथ में संकल्प रहेगा, पंडित जी धीरे से तो अच्छा कुछ दक्षिणा रख लीजिए, खाली हाथ संकल्प नहीं हो चाहिए, कुछ धर्म। उसको बचाने के लिए आप अपने मेरे पिताजी का नाम बोल दीजिए पंडित जी, वही 101 रुपया में पूरा गांव भर का विस्तार करना। आपके बाप दादा का नाम, माँ नानी का नाम की जरूरत नहीं है। जरूरत है किसी भी छोटे बड़े पूजा में आपके गुरु परंपरा का, जिसको हम गोत्र परंपरा कहते हैं, आपकी गोत्र ऋषि का नाम है, उस ऋषि परंपरा की आवश्यकता है। इसीलिए यह सिद्धांत आज के बाद इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे कि स्त्री प्रधान है कि पुरुष प्रधान है। और श्रीमद् भागवत को सुनने वाले लोग, खाली भजन सुनने वाले लोग कंफ्यूजन में रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत सुनने वाले लोग कंफ्यूजन में इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि आपने सुना पहले आकुति, देवहूति, प्रसूति, इन तीनों की बेटियों के वंश और पुनः उत्तानपाद और प्रियव्रत के वंश की चर्चा। यदि कोई वामपंथी विचारक ऐसी बात कहे तो आप उसके कहे में बताना और उसको कहना कि हमारे भागवत जी में तो बेटियों का वंश है, हम तो इस हिंदू समाज से। आप किस हिंदू समाज की चर्चा कर रहे हैं जिसमें बेटियों के वंश की चर्चा चल रही है? जिस हिंदू समाज की शिकायत आप कर रहे हैं वो आपका कोई काल्पनिक हिंदू समाज है। हमारे हिंदू समाज के जो दो आंखें हैं, एक आंख है राम और एक आंख है कृष्ण, और दोनों ग्रंथ में, दोनों के मूल ग्रंथ जब हम आते हैं रामचरितमानस में आइए, बेटियों के लिए कितना सुंदर बात। राजा ऋषि जनक कहते हैं, पुत्री पवित्र किए कुल दो। चित्रकूट के प्रसंग में
होमवर्क रहा, रामचरितमानस पढ़िएगा जाकर। जनक जी जब अपनी बेटी को दुलार प्यार से देखते हैं तो यही शब्द मुंह से निकालते हैं कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे बिटिया, तूने दोनों कुल को पवित्र कर दिया, अपने ससुराल के कुल को भी पवित्र किया और अपने मायका के भी कुल को पवित्र कर दिया। जब राजर्षि जनक के मुख का निकला हुआ यह वाणी जो महादेव के द्वारा प्रमाणित है, साक्षात वेद स्वरूप महादेव, साक्षात गुरु स्वरूप महादेव के द्वारा प्रमाणित यह पंक्ति है कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे बेटिया, तूने तो दोनों कुल तार दिए, तो बताओ ऐसा कौन कहने वाला है कि बेटियां कुल नहीं तारती, जब तारते हैं तो बेटे तारते हैं। ये बाहर के सोच आई है हमारे पास। मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बाकी सभी धर्म की फिलॉसफी में उनके मूल ग्रंथ में आप जाते हैं, जो स्त्री कैरेक्टर है दैट इज द पाथ टू हेल, नरक में जाने का मार्ग के रूप में उसकी चर्चा बताई गई है। आप कहां भटक रहे हैं साहब? आपको तोड़ने के लिए बताया गया है, सत्य नहीं। सत्य तो यहाँ है, श्रीमद् भागवत में सत्य है कि बेटियों के वंश की चर्चा पहले की गई। श्री रामचरितमानस में सत्य है कि जनक जी कहते, और जनक जी की कैसे विद्वत्ता में कैसे, ये तो हमने जाना विदेह 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 तो जानते हैं, लेकिन जनक जी का शास्त्रों में कैसा प्रवेश था मैं आपको बताता हूं। एक उदाहरण, राजा जनक ने इनके जीवन में कई ऐसे कृत्य हुए जो शास्त्रों से युक्त थे। राजा जनक का अष्टावक्र के साथ संवाद, अष्टावक्र गीता, राजा जनक का याज्ञवल्क्य मुनि से साक्षात ज्ञान लेना, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि का निर्माण। और यही नहीं, जब बारी आई राजा जनक के शास्त्रार्थ की, तो शास्त्रार्थ राजा जनक ने किससे किया है? खड्गशास्त्र के ज्ञाता रावण के साथ राजा जनक का शास्त्रार्थ हुआ। और वहां पर जो जज थे, निरीक्षक, वो कौन थे? यह शास्त्रार्थ हुआ महादेव की अगुवाई। एक तरफ राजा जनक और दूसरी तरफ लंकेश रावण, दोनों में शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और अंत में राजा जनक ही विजय श्री को प्राप्त किए और रावण हारा तो राजा जनक से। वहीं पर महादेव ने कहा है, रावण तुम हार चुके हो, हे रावण तुम हार चुके हो। आज के बाद तुम मिथिला में कभी भी आक्रमण करने के उद्देश्य से मत जाना। यदि जाओगे दिग्विजय के समय तो तुम वहीं भस्मीभूत हो जाओगे। इसीलिए रावण सभी जगह आक्रमण कर बैठा, स्वर्ग तक में कर बैठा, लेकिन रावण मिथिला में आया है, कई बार आया है, मगर आक्रमण नहीं कर सकता। तो राजा जनक ऐसे ज्ञानी पुरुष, ऐसे कर्म पुरुष, ज्ञान कर्म और वैराग्य, इन तीनों के मूर्ति है राजा जनक। और उनकी बड़ी प्यारी पंक्ति है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। यदि बेटियां चाहें तो दोनों कुल को तारने की शक्ति एक बेटी रखती है। कुल तारण सिर्फ पुत्र ही नहीं, पुत्रियां भी करती हैं। बार बार हमारे ये पवित्र ग्रंथ कहते हैं। भक्तवत्सल भगवान की महाराज दैत्यराज बन चुके और इससे अदिति मैया दुखी है। अदिति मैया ने कश्यप मुनि से कहा, कश्यप मैं बताना छूट गया, तो जिसके किसी गोत्र का नाम नहीं पता हो, ध्यान देंगे, यदि आप अपने कुल खानदान का नाम, गोत्र का नाम नहीं मालूम है, ये खानदान का नाम कुछ और नहीं है, गोत्र ही है ना, कि हमारा खानदान का नाम रोशन कर दिया, तो गोत्र नहीं तो पिताजी, बाबा जी और बाबा के बाद परबाबा का नाम किसी किसी को याद है, आगे का खानदान तो कौन? पहले 7 पीढ़ी लोग याद रखते थे, लेकिन अभी तो कुछ ऐसे बच्चे हैं शायद बाबा का भी नाम कंफ्यूजन में है कि किसका बाबा का नाम क्या करेगा। और जो चम्मच लेकर के कुछ बच्चे पैदा लेते हैं, उनको चम्मच से दूध पीने को मिलता है।
अब इन बच्चों को जो चम्मच से दूध पीते हैं, इनको बाबा का नाम कौन बताएगा, दादी का नाम, नाना का नाम, नानी का नाम कौन बताएगा। तो जो गोत्र यदि किसी का नहीं पता हो, ऐसे भोले भटकों का स्थान है कश्यप। कश्यप गोत्र से उसका संकल्प करा करके आगे बढ़ते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अदिति मैया ने कहा, स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो मेरे सूर्य इंद्र आदि देवताओं को शांति दे, सुख दे, पुनः प्रतिष्ठा दे। उन्होंने वहां पर पयोव्रत का उपदेश किया। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे। पयोव्रत का नाम ही, पय का मतलब होता है दूध, पय का मतलब होता है दूध। ऐसा व्रत जिसमें 12 दिन तक दूध ही पिया जाए। इसकी शुरुआत होती है फाल्गुन की अमावस्या यानी शिवरात्रि के अगले दिन। ध्यान देना, शिवरात्रि के अगले दिन सूअर जिस जगह रहता है, सूअर का खोबाड़ कहते हैं ना, सूअर रहता है, सूअर के खोबाड़ की मिट्टी को लेकर के शरीर में लेते हैं। ये सूअर कौन है? भगवान वराह। तम देव्यादि वराहेण रसाया स्थान में छता उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पापानं मे प्रणाशय। हे धरती मैया, तुम्हारा उद्धार तो वराह भगवान ने किया है, इसीलिए वराह की भूमि, सूकर की भूमि का यह मिट्टी मैं अपने शरीर में लगाती हूँ। इस भाव से शरीर में लगाया जाए और लगाने के बाद स्नान करके भगवान को याद किया जाए, प्रणाम किया जाए, द्वादशाक्षर मंत्र से भगवान की पूजन करें। ध्यान देंगे, पूजन विधान बहुत कठिन नहीं है। अब यहाँ बहुत सारे दीक्षित वैष्णव हैं जिनको गुरु मंत्र प्राप्त है, उनके लिए शॉर्टकट पूजन विधान बता देता हूँ। यदि आपको पुराण के मंत्र नहीं मालूम है तो आप अपने मूल मंत्र से भगवान को मूल मंत्र जपें। पुष्पम समर्पयामि, मूल मंत्र जपें। गंधम समर्पयामि, मूल मंत्र जपें। अक्षतान समर्पयामि, मूल मंत्र जपें। नैवेद्यम समर्पयामि, मूल मंत्र जपें। आचमनीयम जलम समर्पयामि आदि मूल मंत्र को ही जप करके सारे मंत्रों का विकल्प क्या है? मूल मंत्र। आप अलग अलग वस्तुओं को भगवान को निवेदित कर सकते हैं। इसलिए यहाँ द्वादशाक्षर मूल मंत्र के जप का विधान बताया कि उससे भगवान की पूजन करें। दूध में पकाए हुए खीर, घी और गुड़ से मिले हुए शाली के चावल, तिन्नी के चावल बढ़िया खीर बनाया जाए और उस तस्मई का भोग लगाया जाए भगवान को। उसी का द्वादशाक्षर मंत्र से हवन किया जाए। फिर 108 बार द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया जाए। दिन भर वह दूध के उसी गुड़ और घी से युक्त जो खीर है उसी का भोजन करें। भगवान का दूध से स्नान कराए। प्रतिपदा से त्रयोदशी तक इस प्रकार से ब्रह्मचर्य नियम को पालन करें। धरती पर कंबल बिछा करके शयन करें। त्रिकाल स्नान करें। त्रिकाल स्नान मतलब सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, दिन दोपहरी 12-1 बजे के बीच स्नान करें और सायंकालीन सूर्यास्त से पूर्व स्नान करें। इस प्रकार से वह करें और भगवान का खूब उत्सव करें, खूब गायन करें, खूब कीर्तन करें। भगवान का इस प्रकार से स्तुति करें। नित्य 2 ब्राह्मणों का भोजन करावे। ये खीर भोजन, ब्राह्मण भोजन में अब चलता है पूरी, कचौरी, तरकारी, नहीं तो ब्रह्म भोज प्रायः पहले तस्मई का ही होता था। चूड़ा दही का ही ब्राह्मण भोजन विशेष रूप से माना जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, जय श्री राम। तो ब्राह्मण देवता को इस प्रकार से भोजन कराएं और अंतिम दिन बढ़िया से भगवान का उत्सव विधान करके सब लोगों को प्रसाद वितरण करें। यहाँ सर्व यज्ञ सर्वव्रत नाम से भी जाना जाता है। व्रत सभी यज्ञों का फल इसमें प्राप्त होता है। अतः ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान की पूजा में खीर का प्रसाद विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार से उपासना करने पर भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए, मैया को वरदान दिया और माता के गर्भ में उपस्थित हो गए। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान उनके गर्भ में आ गए और गर्भ में आने के बाद जैसे ही उनमें गर्भ आया तो भगवान संपूर्ण त्रिलोकी के भार को अपने भीतर कल्पित करके मैया के गर्भ में। अब जब मैया का पैर दायां जाता तो धरती दाएं डोलती, इतना भार था। जब बाएं जाता तो धरती बाएं डोलती, और इस प्रकार से कभी कभी धरती हिलती डुलती, समुद्रों में लहर आ जाती, तूफान आ जाता। इन सभी बातों को देख करके एक बार बलि ने अपने दादा प्रहलाद जी से पूछा कि दादाजी ये अचानक भूकंप जैसी स्थिति बन जाती है, समुद्री तूफान आ जाती है, ये क्या हो रहा है? दादाजी ने विचार किया तो देखा क्या कि भगवान श्रीमन नारायण माता अदिति के गर्भ में है। बड़ी प्रसन्नता से बोले, अरे बलि, मेरे प्रभु मैया अदिति के गर्भ में आ चुके हैं और वो अब अवतार लेंगे, हमें उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। बलि ने कहा, आपके जो प्रभु हैं उनकी ताकत मैं खूब जानता हूँ, आने दीजिए, जिस रूप से आएंगे मैं देख लूंगा उनको। और जो देख लूंगा कहते हैं तो प्रहलाद जी को लगा कि अपमानित भाव से बोल रहा है। उन्हें श्राप दिया कि रे बलि, तू जो इस तरीके से बोलता है, क्या तुझे पता नहीं कि न में प्रियतरा कृष्णादपि देहो यमात्मना इति जानात्यं लोको भवान् सदिति नन्दन जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम निन्दां करोषितस्त्यक्तं कुर्वन् गौरवं मम। तू जानता है कि मेरे हृदय में कृष्ण से प्रिय दूसरा कुछ नहीं, मेरा अपना शरीर भी, मेरे अपने संबंधी भी मुझे कृष्ण से ज्यादा प्रिय नहीं लगते। यह सब जानता हुआ भी जो तू आज मेरे समक्ष भगवान की शिकायत करता है, तो इससे मैं बड़ा रुष्ट हूँ और तुझे श्राप देता हूँ कि तेरी श्री, तेरा ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। इसके पश्चात वामन भगवान जब धीरे धीरे कहते हैं कि गर्भ अदिति माता के 10 मास पूर्ण हुए, तब भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी तिथि के अभिजीत मुहूर्त यानी ठीक दोपहरी में जो अभी समय चल रहा है, यही समय है वामन भगवान के अवतार का। प्रेम श्री वामन भगवान के। इसी समय में वामन भगवान अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी आदि सभी उनकी स्तुति करते हैं। उन्हें सविता ने गायत्री का उपदेश, देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने कृष्ण मृगचर्म और आदि ब्रह्मा जी ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, सब ने अलग अलग यज्ञ संबंधित वस्तुओं को उनको प्रदान किया। दंड, कमंडल, छत्र, चमर, इन सब को लेकर के वामन भगवान सुशोभित हुए थे। वामन भगवान तपस्या करने के लिए सिद्धाश्रम में बैठ जाते हैं। जब राजा बलि सोमा यज्ञ की ओर आगे बढ़ता है, तब जाकर के सभी लोग आकर उनसे सभी देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अब राजा बलि सोमा यज्ञ करने वाला है,
अब वह सोमा यज्ञ कर लेगा तो वह इंद्र के पद का अधिकारी, रजिस्टर्ड अधिकारी हो जाएगा। अब आप कब कृपा करोगे, कब चलोगे, ऐसे भाव, ऐसे विचार, प्रार्थना सभी देवता का। अब भगवान के पास जब ये प्रार्थना हुई तो भगवान ने कहा ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ। वहां से सोन नदी के किनारे होते होते, ध्यान देंगे, नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ हो रहा था। तो वामन भगवान सिद्धाश्रम से थोड़ी दूरी पर सोन गंगा जी में मिले। सोन जी के चलते चलते अमरकंटक में सोन और नर्मदा का मुख एक जगह है। वहां से फिर नर्मदा किनारे होते होते वन प्रदेश से होते हुए वामन भगवान चलने लगे। तो जब वामन भगवान चल रहे हैं तो दायां पैर जब बढ़ाते तो धरती दाईं ओर लचक जाती है, जब बायां पैर बढ़ाते तो बाईं ओर लचक जाती है। कभी कभी तो पर्वत के शिखर से बड़े बड़े चट्टान गिरते हैं, समुद्र में इतने उछाल आ जाती कि लगता कि धरती शायद अपनी धूरी को खो देगी। वामन भगवान के भार को धरती नहीं सह पा रही और इस प्रकार से धरती के अलग अलग अवयव असंतुलित से दिखते हैं। इस असंतुलन को देख करके राजा बलि ने गुरुदेव शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि गुरुदेव, यह असमय कालीन यह घटना क्यों हो रहा है? गुरुदेव ने विचार करके कहा, राजन, मैंने बहुत विचार करके मुहूर्त निकाला था, लेकिन फिर भी यह स्थिति यहाँ उपस्थित है तो अवश्यमेव कुछ गंभीर है कि विष्णु छलिया वामन के रूप में, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में तुम्हारे द्वारे आएगा और सावधान करता हूं, तुमसे कुछ याचना भी करें तो तुम उसे कुछ मत देना। वामन भगवान के आगमन की चर्चा कर दिया। इधर वामन भगवान राजा बलि के यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। राजा बलि ने दूर से देखा कि वामन भगवान वहां आ रहे हैं। वामन भगवान के आगमन को देखा, आगे बढ़ करके वामन भगवान का स्वागत किया और उनसे पूछा कि हे विप्रदेव, आपका आना बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही कल्याणकारी है। जो आप यहाँ आए हैं तो आपके मन में कोई इच्छा हो तो बताइए। कि यदि यद वटो वाचसी तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं वे प्रसुतानुतर्कये गांकांचनं गुणवद्धाम वृष्टं तथानपेयामुदवादिप्रकन्यां ग्रामा समृद्धास्त्वरगां गजान्वा रथागतारक्तमसं प्रतीच्छ यद यद वटो वाचसि तत्प्रतीक्ष में त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्कये। हे वामनदेव, हे ब्रह्मचारी, आपको क्या चाहिए? क्या आपको अब ब्रह्मचारी आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाना है और किसी ब्राह्मण की बेटी से आपके विवाह करने की इच्छा है तो मैं वो भी शादी करा दूं। आपको सोने चांदी चाहिए वह भी दे दूं। आपको दुधारू गौ चाहिए वह भी दे दूं। आपको रथ घोड़े चाहिए वह भी दे दूं। आपको उपजाऊ भूमि चाहिए वह भी दे दूं। आपको भरा पूरा गांव चाहिए वह भी दे दूं। आपको क्या चाहिए? वामन भगवान कहते हैं, हे राजन, मैं उतना लेकर क्या करूँगा? मुझे तो हवन पूजन करने के लिए 3 पग भूखंड भी दे दो कि मैं वहाँ बैठ करके अपनी पूजन उपासना ध्यान धारणा कर सकूँगा। अब वामन भगवान की ओर बड़े निहार करके देखने लगता है राजा बलि कि यह अद्भुत है। हे बलि, बलि कहते हे वामन, तुम किससे याचना कर रहे तुम नहीं जानते, तुम मुझसे याचना कर रहे हो।
जिसका त्रिलोक में आधिपत्य है और उससे 3 पर भूखंड त्रिलोकी का राजा हूं मैं, सोच कर मान। वामन भगवान कहते हैं, हे राजन, संपूर्ण त्रिलोकी पर भी यश कीर्ति की प्राप्ति करने के बाद क्या तेरा स्वार्थ पूर्ण हो गया? क्या तेरी इच्छाएं पूर्ण हो गई? तेरे मन की अभिलाषा पूर्ण हो गई? जब त्रिलोकी के आधिपत्य करने के बाद भी तुझे संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर उस त्रिलोकी के वैभव की चर्चा मुझसे क्यों करता है? हे राजन, मन में स्थिरता हो, मन में शांति हो तो नींद आती है। इसीलिए मेरा मन शांत है, प्रशांत है। मुझे तो मात्र शयन कर सकूं, पूजन कर सकूं, इतनी ही जगह की आवश्यकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बड़े ध्यान से बलि वामन की ओर देखते हैं। वामन भगवान का स्वरूप कैसा है? हरि वामन का, हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। जय हो हरि वामन का रूप बनाए, बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा
प्रकार से वामन भगवान वहां पहुंचे और राजा बलि ने संकल्प लेकर के जल छोड़ने के लिए पात्र को उठाया। तो उस पात्र में जो नलिका थी, उस नलिका में शुक्राचार्य जाकर के छिप बैठे और वहां जब छिप बैठे तो वामन भगवान ने कहा, लगता है कि इसमें कुछ कचरा फंस गया, इसकी सफाई करनी पड़ेगी। और उसमें सीख लगी। जैसे ही सीख लगाया, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई और तत्पश्चात वो बाहर निकले। उन्होंने समझाया बलि को कि मैंने तुझे इतना समझाया लेकिन तुझे समझ नहीं आया, तो जा, तुझे श्राप देता हूं कि तेरी श्री तत्क्षण ही नष्ट हो जाएगी। पुनः शुक्राचार्य जी ने श्राप दे दिया और इसके पश्चात उन्होंने संकल्प लिया, देश काल परिस्थिति को ध्यान करते हुए दैत्य कुल में उत्पन्न में राजा बलि वामन भगवान के लिए दान कर रहे हैं। अब जब दान करने का संकल्प 3 पग भूमि का ले लिया तो भगवान का पैर हाथ धुलाया, दान दे दिया। अब तो साहब भगवान धीरे 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 बड़े होने लगे, बड़े होते चले गए। राजा बलि और सारे अन्य दैत्य देखते चले गए। भगवान इतने बड़े होते चले गए, इतने बड़े होते चले गए कि एक पग में ही उन्होंने संपूर्ण धरती को नाप लिया, शरीर से आकाश और भुजा इन सबको नाप लिया, इतने विशाल। फिर वामन भगवान ने दूसरा पग स्वर्ग में स्थापित कर दिया और स्वर्ग में दूसरा पैर रख करके दूसरे पग से ही मां, जन, तप और सत्य, इन सभी लोगों को भगवान ने नाम लिया। इन सभी लोगों को नापने के बाद भगवान ने कहा, अरे बलि, तेरी सारी कमाई तो मैंने 2 पग में ही नाप दी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की चतुर यजमान ब्राह्मण देवता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि सरकार मेरा यज्ञ निपटा दिया जाए। उस यजमान की मति मारी रहती है, जो यजमान कहता है चिंता किसी बात का नहीं है, सब हो जाएगा। एक बार ऐसे ही जो है सो एक यजमान थे, उन्होंने मधुबनी की कथा है, वहाँ उन्होंने कहा रसोईया को जाकर के कि चिंता नहीं कीजिएगा, सब घी का कोई कमी नहीं, घर का पेरा हुआ घी है, उसी से सब होगा। अब तो वो भी को उसने क्या किया, पूरा आटा जो पूड़ी बनाना था वो घी से ही मार दिया। 1 दिन में 1 किलो घी खत्म। अगले दिन फिर डिब्बा लेके पहुंचता है यजमान, घी 1 किलो घी खत्म हो, कल लग गया सो 1 किलो घी 10 आदमी में खत्म हो। अच्छा ये क्या बना लिया, खत्म हो गया। खैर घी तो उन्होंने दिया। आकर के यजमान हमसे मिले, महाराज जी 1 किलो घी खत्म कर दिया सर। हम बोले क्यों? घी चम्मच के पेंदी से पराठा में लगाते हो, सबको पता है, लेकिन ब्राह्मण कितना घी खाता है तुम्हें पता है? जब हम हरियाणा जाते हैं, हरियाणा तो वहाँ तो साहब सारा व्यंजन रहे न रहे, 1 कटोरे में लगभग 150-200 ग्राम घी और उसमें शक्कर भूरा जो होता है, देसी चीनी, वह रहता है। घी शक्कर तो सुनते हैं, खाने को तो मिलता हरियाणा में, तो 150-200 ग्राम घी तो ऐसे भी खाने की आदत है। अब मान लो कि 200 ग्राम और 10 ब्राह्मण थे तो 2 किलो घी खत्म होता तो समझ में आता। लेकिन तुमने तो कहा था कि घी पूरे तरीके से बनाना है, वो तो कुछ खर्च ही नहीं किया उसने। 1 किलो घी कौन सी खेत की मूली है? तो मतलब जो है बोला कि 1 कटोरा घी पचा जाए छे हमसा। तो ऐसे थोड़े गला टनटनाया रहता है, घी से ही गला, कलेजा मजबूत रहता है और घी से ही गला से मंत्र निकलता है। जब तक घी नहीं, बड़ा बढ़िया हमारे आचार्य जी आलोक जी
हमारे छोटे राज दुलारे भाई हैं, बड़े प्यार से कल कह रहे थे महाराज जी अग्रे घृतम पृष्ठे दधी, नहीं अग्रे घृतम, भोजन का मतलब क्या है, आगे घी गिरे और पीछे दही गिरे, अंत में दही तब सब सही, और नहीं तो सब गलत। 56 भोग भी फेल हो गया, गलत हो गया, दही का दर्शन नहीं हो रहा है। तो प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तो चतुर यजमान चतुराई से हाथ जोड़े जोड़े काम करता है। जिसने कहा ले लो ले लो, फिर तो 100-150 रसगुल्ला देखने में देर नहीं लगेगा, दे दो दे दो। एक बार की बात है, बोकारो गया था तो एक ब्राह्मण देवता भोजन कर रहे हैं और एक ब्राह्मण परोस रहे हैं। बोले चाचा रसगुल्ला लीजिए ना। बोला ना बाबू नहीं लेंगे। तो 4 रसगुल्ला जबरदस्ती रख दिया। पीछे देखने वाले तीसरे ब्राह्मण थे, वो देवता ने कहा और बउआ एना नहीं करो, जियार नहीं कर के चाहिए, जी मांगे तकड़े दी। अब वो दिल्ली बम्बई में कमाने वाला, अंग्रेजी फारसी बोलने वाला, लेकिन इतनी दूर जो बर्बाद नहीं। और थोड़ा कठोरता के साथ उसने परोसने वाले लड़के को बोला। परोसने वाला और खाने वाला दोनों एक दूसरे को जान रहा है, लेकिन जो बोलने वाला है वो उस खिलाड़ियों को नहीं, उसने डांट दिया, ऐसे में नहीं दिया जाता है, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद करने से क्या मिलता है। अब जो खाने वाले थे उनका तो ब्राह्मण तो थोड़ा जग गया इस बात पे कि बर्बाद होता है, तो वो भी कहे बउआ इधर अहाँ के देव के मन है रखो ने, अहाँ मन करे, अहाँ के मन के दुखा ना दो। अब वो बेचारा 4 रसगुल्ला और धर दिया, नहीं जितने मने से धरियो ने। अब वो 10 रसगुल्ला को लिए, बगल में कटोरी दाल का था वो खाली था, दे के रसगुल्ला निचोड़ी और एक ही बार में गट 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 10 रसगुल्ला गया। इसके बाद फिर गए, फिर बउआ कनिका टहल गया, फिर कोई रसगुल्ला मोटा मोटी जिनको मन नहीं था, बिना मन के 50 रसगुल्ला उन्होंने पहले प्यार से दबाया, और दबाने के बाद पहले खेल होना चाहिए फिर न रिजल्ट। वो जो डांट के बोला था इधर इधर हमारा अहाँ जे लड़का के डटली है से किया डटली है, जियान नहीं होबा के चाहिए। आइयो यज्ञ कुंड आ ब्राह्मणक पात एक समान है, एमे जे गिर गेल से भस्म। ब्राह्मणक पात आ यज्ञ कुंड, यज्ञ में भी लपट हो, अपने रूप में हो, तो उसमें सोना जला दो, सोना को जला के भस्म कर दो, लपट होनी चाहिए, उसमें घी गिरना चाहिए। ब्राह्मण के भोजन में भी घी गिरे, दूध गिरे, दही गिरे, तब बोलो कि ब्राह्मण कुछ खेल दिखाया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अग्रे घृतम पृष्ठे दधी, अंत में दही तो सब सही, बाकी सब गलत। भक्तवत्सल भगवान की। तो ये बलि ने कहा था, तो बलि को तो भगवान ने नाप दिया, 2 पग में नाप दिया। अब समिति के लोग सावधान हो जाए, यज्ञ जिस जगह पर होता है वो भूमि आचार्य की ही होती है। ये जो है पूरा दरवाजा वो तो हमारा ही, अभी छोड़वाएंगे तब ना, बंधक में 2 पग में ना, तीसरे पग कहाँ रखा जाए? राजन तेरे संपूर्ण श्री को मैंने मांगा, तीसरा पग कहाँ रखो? तेरी वचन मिथ्या होती है, इसलिए तेरे संपूर्ण 99 यज्ञ का ध्यान दीजिएगा। झूठ बोलना कितना बड़ा अपराध है। भगवान कहते हैं यह जो तेरी वचन मिथ्या हो रही, संपूर्ण तेरे यज्ञ का पुण्य अभी नष्ट हो जा रहा। हे गरुड़, हे वरुण, बांध इस बलि को, बांध। जिस बलि के समक्ष सारे देवता भाग रहे थे, आज झूठ बोलने के कारण, उसका तप की कमी के कारण उसके ऐश्वर्य में इतना कमी हो गया कि भरी सभा में गरुड़ और वरुण जी दौड़े पास चारों लपेट दिया और बलि बंधे से। बलि की अवस्था को देख करके प्रहलाद जी, जब प्रहलाद जी आ गया है
तो बलि ने सिर झुका करके प्रणाम कर लिया, क्योंकि अब प्रहलाद जी ने जो कहा था कि तू मेरे प्रभु को जानता नहीं, तूने उनका उपहास किया, इसका फल दादाजी आप ही ने श्राप दिया था, देखो गति कहाँ पहुँच गई। सच में मैंने आपके भगवान का अपमान करके अपराध किया। उधर से उनकी पत्नी विंध्यावली आती है, अपने पति को कहती है क्या करते हो, इस शरीर भी तुम्हारी संपत्ति है और इसको भी तुमने अपना मान रखा है, इस शरीर को भी यदि भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दो तो क्या कहना है। बलि ने कहा प्रभु ये शरीर रूपी धाम, ये क्षेत्र, इस शरीर का एक नाम क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर विद्धि, गीता जी में एक अध्याय इस नाम से शरीर और आत्मा पहचान होता है। तो इस शरीर को समर्पित किया, भगवान ने अपने चरण तल उसके ऊपर रखे हैं और इस प्रकार से बलि को संपूर्ण बंधनों से मुक्त किया, बलि को पाताल लोक का वास दिया है। भगवान इस लीला पर ब्रह्मा जी जब अचरज में पड़े तो भगवान ने वहाँ एक बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है कि ब्रह्मन् यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम् यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चाभमन्यते। ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जिस प्रकार से मैंने राजा बलि के सर्वस्व को छीना है, मैं ठीक इसी प्रकार से जिससे प्रेम करता हूँ उसके संपूर्ण श्री को छीन लेता हूँ, क्योंकि धन का मद उसे मेरी भक्ति से दूर करता है। इसीलिए जिससे मैं वास्तविक प्रेम करता हूँ उसे बहुत ज्यादा धन कभी नहीं देता। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है, आप हम और आप सोचते हैं कि भगवान की उसके ऊपर कृपा हो रही है, लेकिन नहीं, भगवान उसके भजन को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उसको धन के चक्कर में लपटाए हुए हैं कि तुम उसी में लिपटे रहो, उलझे रहो। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री। ये सभी कथा हम सभी ने ब्राह्म कल्प के अंतर्गत सुनी। ब्राह्म कल्प के अंत में जब प्रलय उपस्थित हुआ, जिस प्रलय में ब्रह्मा जी, जिसको हम सभी कल्पांत कहते हैं, ब्रह्मा जी की रात्रि को कल्पांत कहते हैं और ब्रह्मा जी की अवस्था पूर्ण होने पर महाकल्प की पूर्ति होती है, उसे महाकल्पांत कहते हैं। तो प्रलय कल्प के अंत में प्रलय उपस्थित होता है और महाकल्प के अंत में महाप्रलय उपस्थित होता है, जिसमें ब्रह्मा आदि अन्य देवता का भी नाश होता है। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। यहाँ ब्रह्मा जी के कल्पांत में जब ब्रह्मा जी शयन करने वाले थे कि उससे कुछ दिन पहले, 7 दिनों पहले, सत्यव्रत नाम के एक राजा, जो द्रविड़ देश यानी दक्षिण तमिलनाडु के क्षेत्र का नाम है द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत, जो बाद में वैश्विक मनु के रूप से जाने गए, सत्यव्रत के पास जब वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे जल से, कि उसी समय उनके हाथ में एक मछली आ गई। क्या आ गई? मछली। और उस मछली को लेकर के उन्होंने जल में पुनः छोड़ना चाहा, कह रहे जल में आ गया, जल में। तो मछली हाथ में अंजलि में ही कहती है, हे राजन, तुम बड़े निष्ठुर हो, तुम तो प्रजा पालक हो और तुम्हारी हाथों में मैं आया हूँ, फिर भी मुझे भय देते हो।
तो राजा ने कहा तुझे मैं भय देने वाला कैसे हुआ? इस जल में बड़े बड़े मगर रहते हैं और मैं छोटी सी मछली, मुझे इस जल में फेंक रहे हो, मुझे खा जाएंगे सब, मैं मर जाऊंगी, मेरी रक्षा करो। अब उस राजा ने क्या किया, अपने कमंडल में उनको रख दिया और कमंडल में जल भर करके रख करके चले आए। या कमंडल में जल भरा, घर पहुंचे, तब तक तो मछली जो है कमंडल के साइज से बड़ी हो गई। हे राजन, यह कमंडल मुझे छोटा पड़ रहा है, इसमें मुझे बड़ी कठिनाई हो रही है, मुझे इससे बाहर निकालो, मेरे प्राण तो यहाँ सकस करके मैं मर जाऊंगी, मेरी रक्षा करो। एक बड़ा सा घड़ा लिया और उस घड़े में, घड़ा भी कितना, तो 3 हाथ का बड़ा घड़ा लेकर के उस मछली को उसमें पटका। अब वो मछली उसमें आ गई कमंडल से, धीरे धीरे वो घड़ा बड़ा होने लगा। घड़ा जब बड़ा होते चला गया तो अब उस घड़े के भी साइज का वो मछली बन गई। जब घड़े के साइज की बन गई, फिर वो रोने लगी, अरे राजन, मुझे देखते क्यों नहीं, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते, मैं तो यहाँ मर जाऊंगा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, यह घड़ा छोटा पड़ रहा है। राजा देख के चल गए, मछली इतना बड़ा कैसे हो गया। अब उस मछली को लिया और घर के बगल में जो एक, जैसे इधर अनिल भैया खुदवा के रखे हैं, ऐसे में रख दिया। अब वो उसी साइज का हो गया, पोखरे के साइज का। अब वो पोखरे के साइज का, फिर चिल्लाने लगा, ए राजा, मेरी रक्षा करो, मेरे लिए उचित स्थान दो, मैं कहाँ रहूं, यह पोखरा तुम्हारा दिया हुआ जलाशय मेरे लिए छोटा हो चुका है, मुझे उचित स्थान दो। इससे निकाल करके बड़ी झील में रख दिया। अब तो वो मछली और बड़ी होने लगी, झील को भी नाप लिया, कहा राजन, ये झील मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, मुझे इससे बड़े जलाशय में ले चलो, मुझे इससे बड़े जलाशय में ले चलो। राजा अचरज में पड़ गया। आप उसको उठाया और उठा करके राजा चला। अब सोचना ये होगा कि राजा ने उठाया कैसे होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा देखिए, गैलीलियो ने कहा कि मुझे चांद पर बैठा दो तो मैं धरती को क्रेन से उठा दूंगा। ये बात सच सही लगती है और इसमें ना झूठे कहानी होता है, क्या कि पंडित जी कह रहे हैं ना। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की उपत का चंदन घसमोरे नंदन आचार्यों ने रहस्य छोड़ दिया है, तो हम इसका उपहास उड़ाते हैं और बाहर की जानकारियों की वाहवाही के साथ स्वागत करते हैं। धन्य है, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। पूरी दृढ़ता के साथ भगवान के सिद्धांतों से, भगवान की कथा के साथ जुड़े तो वहां पहुंचा जाए। जब समुद्र में गिराने गया तो मछली क्या कहता है, अरे राजा, इस समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं, सब मुझे मार के खा जाएंगी, मुझे उचित जगह दो जहां मैं सुरक्षित रह सकूं। राजा ने कहा, अरे 4 लाख कोस के आकार के तुम हो, तुम कोई मछली नहीं हो। मुझे पूरी आशंका है कि इस नीच योनि में भी मुझे शंका है, कहीं आप भगवान श्रीमन नारायण तो नहीं कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए आप यहाँ आए हैं। भगवान समझ गए, ये पहचान गया है। हाँ राजा, तुरंत चतुर्भुजी रूप में दर्शन दिए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। प्रभु, ये मछली क्यों बन गए? राजन, 7 दिनों बाद प्रलय आने वाली, समुद्र अपनी सीमा का त्याग करेंगे। तुम जब उस प्रलय काल की अवस्था आएगी, एक नौका आएगी तुम्हारे पास, उस नौके में बैठ जाना और उस नौके में बैठ करके तुम उसमें सारे संसार के समस्त भूतों के बीज को उसमें स्थापित करना। मैं उस समुद्र की लहरों से तुम्हें बचाने के लिए मैं वहां इसी रूप में, मछली के रूप में आऊंगा। बासुकी नाग के सहारे तुम अपने नाव को मुझ में नाथ देना और जब तक वो प्रलय काल का समुद्र रहेगा तब तक मैं इसी तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की।
अब जो है 7 दिनों में क्या शुरू हुआ, फिर से जो हमारे इंटरमीडिएट से पीजी करने वाले साइंस के विद्यार्थी ध्यान देंगे, अभी पूरी दुनिया में जीन बैंक की कल्पना साइंटिफिक लोग कर रहे हैं ना। डीएनए बैंक, आरएनए बैंक, जेनेटिक्स का जो स्टडी का जो बेस है डीएनए, उसके बैंक को कलेक्शन करने की चेष्टा हमारा ये आधुनिक विज्ञान के वैज्ञानिक कर रहे हैं। देवियों सज्जनों भगवत बंधुओं, इसी जीन बैंक की चर्चा यहाँ है कि नाव में लेकर के, इतना बड़ा नाव था, वाटर प्रूफ था, बारिश होगी तो उसे कुछ नहीं, वो पूरा एकदम हाउस बोट बहुत विशाल था, उसमें जीन बैंक 7 दिन के भीतर में कलेक्ट कर दिए आधुनिक भाषा में और पुरातन भाषा में सभी के सूक्ष्म शरीर को वहां स्थापित कर दिया गया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की what we are seeing in the present scientific world is a fruitful imagination from the basic studies of Indian literature। भारतीय साहित्य के ऊपर ही कल्पना करके वैज्ञानिकों ने काम करना शुरू किया और जिसकी शंका हम सभी नहीं समझ पाए। 1000 साल की गुलामी ने इस देश की आध्यात्मिक जगत की, शिक्षा जगत की रोकथाम की है। इस 1000 साल की कमी यह है कि हमें अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं। दुनिया आज भी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की ध्यान देंगे, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम श्रीमद् भागवती कथा, इस समस्त सिद्धांतों की कथा है। मतलब जो थ्योरम, जो प्रिंसिपल, जो लॉज हम पढ़ रहे हैं, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान में भी उनके भी बेसिक फंडाज यहाँ उपलब्ध हैं, हमें उसे कोरिलेट करना होगा बस। अब देखिए, याद सत्यव्रत जी ने सबका जीन बैंक, सूक्ष्म शरीर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके तैयार हो गए। समुद्र अपनी सीमा को 7वें दिन उल्लंघन करने लगा। एक जैसे ही नौका आई, उस नौका में सभी सूक्ष्म शरीरों को उन्हें स्थान दिया और खुद उस नौका पर बैठ गए। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और यहाँ पर थोड़ी देर में भगवान विशाल मत्स्य के रूप में उपस्थित होते हैं। वासुकी नाग बोलिया, वासुकी नाथ का दर्शन करने आप सभी जानते हैं, वासुकी नाथ कई बार कार्य किए हैं। वासुकी नाथ क्यों दर्शन करना चाहिए? प्रलय में भी जिसने रक्षा किया वो वासुकी नाथ, जिसकी पूजा हम सभी करते हैं। और इसका गौरव हमारे बिहार की मिट्टी को है कि यहाँ इस क्षेत्र में वासुकी नाग पूजनीय हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के वासुकी नाग को नाथ दिया गया। नाथ करके अब आगे उनके मछली के नाक में पहना करके और नाव के ऊपर जो होता है मुट्ठा, उसमें बांध करके अब मछली चल रही है। बारिश भयानक हो रही है, वाटर प्रूफ पूरा पंडाल लगा हुआ है। बारिश की चर्चा जब आती है तो गंगा जी दर्शन देने लगते हैं। यहाँ भी तो बारिश हो रही है, झमाझम प्रलय की बरसात हो रही है, नैया चल रही है। मत्स्य मछली के रूप में भगवान उस नैया को संपूर्ण जीन बैंक को लेकर के चल रहे हैं। ऐसा जब तक ब्रह्मा जी शयन किए तब तक हुआ। इसी बीच में सत्यव्रत कुछ पूछते हैं, कालखंड को व्यतीत करना है और भगवान मत्स्य रूप में उपदेश देते हैं। यह जो संवाद है, इसी संवाद का नाम है मत्स्य पुराण। क्या नाम है? मत्स्य पुराण की रचना इसी समय हुई जब प्रलय की अवस्था थी। उस अवस्था में जैसे महाभारत के संग्राम में कौरव और पांडवों के बीच भगवान ने गीता जी का उपदेश दिया, ठीक उसी तरीके से प्रलय काल में सत्यव्रत को बहाना बना करके भगवान ने संपूर्ण सृष्टि के रहस्य का उद्घाटन किया है मत्स्य पुराण नामक ग्रंथ से। प्रेम जुले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। तेरी बंसी
जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। बोलो भगवान भगवान की जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ। यदि सोने की होती तो तुम क्या करती मुझसे? यदि सोने की होती तो जान क्या करती वंशी। यदि सोने की होती तो तुम क्या करती मुझसे? यदि सोने की होती तो जान क्या करती वंशी। जब मौसी हाँ मौसी हो करके ना क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो क्या करते मोहन। यदि गोरे होते तो जान क्या करते मोहन। जब सावरी सूरत पे दुनिया मर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन पागल कर जाती है। जय हो। क्या करते मोहन। भोले हो क्या करते मोहन। यदि भोले होते तो जन क्या करते मोहन। जब तेरी चितवन में दुनिया मर जाती है। तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। और श्याम सुंदर भगवान जय हो।
सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। रूठे को मनाने की भला तुमने आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मोह पागल कर जाती है। जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ जय हो, जय हो। चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गैया भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। गैया भी चराते हो, गीता भी सुनाते हो। सबकी हमें शोभा आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मोह पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी मीठी पागल कर जाती है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे सभी लोग आगे आ जाइए, बारिश में जो भीग रहे हैं आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आकर